हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में फाइनली मैं बताने वाली हूँ कि 2023 में जो आपका पेपर होने वाला है एसएससी स्टेनोग्राफर का, उसके लिए आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़कर आप इस टेस्ट को आराम से पास कर सकते हैं। मैंने जो पिछली वीडियो अपनी बनाई थी बुक लिस्ट की, उसमें एक्चुअली मैंने अपने लेवल के हिसाब से बुक्स को बताया था कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो अगर आपको तैयारी चाहिए तो आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। बट आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों को वो जो बुक्स होती हैं उसमें ही दिक्कत आती है, उन्हें वो बुक ही नहीं समझ में आती, जिनका लेवल बहुत ही लो होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया, अब उनको सी के लिए बिल्कुल बेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो चाहिए, तो वो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट वाली बुक नहीं पढ़ते हैं, वो एडवांस लेवल की बुक पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उसमें बुक्स नहीं दी गई थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको 0 to एडवांस लेवल तक सारी बुक्स बताऊँगी। और सबसे अच्छा इसलिए भी है क्योंकि आपके पास इस समय बहुत ज़्यादा समय है, 1 साल का समय है, तो आप आराम से आप चाहें तो 0 से एडवांस लेवल तक की भी बुक्स सारी आप भी पढ़ सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि सारे जितने जो मैं बुक्स बता रही हूँ वो स्क्रीन पे भी आपको उसका कवर दिखा दूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे बुक्स के का जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पार्ट से। इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हर किसी का इंग्लिश एक लेवल तक की नहीं होती है कि वो अपने आप को एवरेज कह सकें। हो सकता है उनका जीएस अच्छा हो, उनका रीजनिंग बहुत अच्छा हो, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो भी एवरेज से बिलो हैं या फिर बिल्कुल 0 लेवल पे उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, उनके लिए बेस्ट बुक है रेन एंड मार्टिन की 3 बुक्स हैं ग्रामर की। उनकी जो फर्स्ट बुक है वो पहले आपको पढ़ना है, वो बिल्कुल 0 लेवल पे है। सेकंड बुक आप पढ़ेंगे थोड़ा सा उससे ऊपर है। फिर थर्ड बुक आप जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा ग्रामर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो इंग्लिश है उसका लेवल काफ़ी नीचे है, आपको समझने में काफ़ी वक्त लगता है और आप रूल्स भूल जाते हैं ग्रामर के, तो रेन एंड मार्टिन आपका दोस्त साबित हो सकता है। ज़रूर इस बुक से पढ़िए। और आप इसलिए भी 3 बुक पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा समय है, तो धीरे धीरे बुक्स को पढ़िए, समझिए, और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जो स्पीड है इंग्लिश में वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आप एवरेज और फिर एवरेज से भी ऊपर हो जाएंगे। सेकंड बुक जो है वो ऑब्वियसली प्रिंट टू पैरामाउंट और केडी कैंपस है। इन दोनों में से आपको एक ही बुक लेनी है, जो भी आपको पसंद आती है वो आप ले लीजिए। ये जो बुक है वो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है। आप अगर बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, रेन एंड मार्टिन आपने पढ़ ली, तो भी आप केडी कैंपस और प्रिंट टू पैरामाउंट में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। थर्ड जो बुक है वो मैं वोकैबलरी के लिए बताऊंगी, जो कि ब्लैक बुक मेरी फेवरेट बुक है। ब्लैक बुक में कुछ ऐसा अलग सा नहीं है कि ऐसे आपको वोकैबलरी मिल जाएगी जो और कहीं ना हो, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें पूरे जो वोकैबलरी है वो एक ही साथ में है, मतलब आपको और कुछ उसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बुक आपको देखने में मोटी लगेगी, लेकिन जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको नए नए शब्द मिलते जाएंगे, काफ़ी नए शब्द मिलेंगे। लेकिन कुछ थोड़ा जब आप पढ़ लेंगे तो ऐसा समय आएगा जब वही सारे जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होने लगेंगे। तो ये बुक ख़त्म करते करते आपको पूरा जो वोकैबलरी सेक्शन है वो लगभग याद हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है वोकैबलरी याद करने का, क्योंकि आई नो कि उसमें वोकैबलरी में याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ब्लैक बुक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी प्रैक्टिस की। अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहला जो बुक है प्रैक्टिस के लिए वो आपको किरण की जो सॉल्व पेपर आती है इंग्लिश की, वो आपको लेना है। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको सॉल्व पेपर से पता चलता है कि पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चंस इंग्लिश से आते थे और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर से ज़रूर उसको ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड जो प्रैक्टिस के लिए मैं बुक बता रही हूँ वो है एमबी पब्लिकेशन। ये बुक आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप ग्रामर अपना पढ़ चुके हैं और आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको
इंग्लिश में फिर करना है प्रैक्टिस, जो कि आप MB पब्लिकेशन बुक से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको सॉल्व करना है मिरर ऑफ कॉमन एरर। मैं इतनी सारी बुक्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास बहुत लंबा समय है, आपको बहुत अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट करना है और फिर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। अगर आपको कुछ अलग करना है तो 1 साल का समय है, सारे लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो आपको सीट दिलाएगा वो यही है कि आप और कितनी मेहनत कर रहे हैं दूसरे लोगों से ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, 1 साल के बाद पेपर है, बिल्कुल अपनी जान झोंक दीजिए इस पेपर में और जितनी बुक्स बता रही हूँ कोशिश कीजिए कि वो सारी आप कंप्लीट करें। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर भी जो है बुक, वो भी काफ़ी अच्छी है प्रैक्टिस के लिए, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर MB पब्लिकेशन और मिरर ऑफ कॉमन एरर में से कोई एक ले सकते हैं। पहले आप एक को कंप्लीट कीजिए, अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप दूसरा लीजिएगा, एक ही साथ दोनों बुक मत लीजिएगा। मैं नेक्स्ट बुक जो बताने वाली हूँ वो एक्चुअली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप लोगों को क्लोज टेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो किरण पब्लिकेशन ने क्लोज टेस्ट की भी एक बुक निकाली है जो धर्मेंद्र सर ने लिखी हुई है। तो उसमें सिर्फ आपको क्लोज टेस्ट मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके लिए क्लोज टेस्ट बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो बुक है जो मैं बताने वाली हूँ, उस बुक को आप रिप्लेस कर सकते हैं ये सारी बुक से। मतलब आप ये जो प्रैक्टिस की मैंने बुक बताई है ये आप कुछ मत लीजिए, लेकिन एक बुक ले लेते हैं तो आपका काम लगभग हो जाएगा, इतनी अच्छी बुक है। ये नई बुक आई है टेक्स्ट बुक की, ये मेरे पास है। ये क्यों अच्छी है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरे पास इसकी सारी बुक है, मैंने चारों सब्जेक्ट की मंगा रखी है। मैंने मैथ्स भी मंगा रखा है, रीजनिंग भी मंगा रखा है, हाँ ये रीजनिंग है, GS भी मंगा रखा है, वो मेरे ऑफिस में रखा हुआ है, वहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। और मैथ्स तो है ही, ये इंग्लिश है। इस बुक की क्या खासियत है कि ये नॉर्मल बुक नहीं है, ये एक स्मार्ट बुक है। बाकी MB पब्लिकेशन या फिर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर से जो प्रैक्टिस करेंगे वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो सोल्यूशन मिलता है वो आपको प्रॉपर समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हो सकता है सोल्यूशन पढ़ के आपको समझ में ना आए कि ये कैसे, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया गया है, लेकिन इस बुक की खासियत यही है कि मैंने इसको पढ़ा तो जो भी क्वेश्चंस हैं ना वो उसके जो सोल्यूशन लिखे हैं बाद में, उसमें आपको पूरा समझाया गया है कि कैसे कैसे ये ऐसा होगा। जैसे रीजनिंग की अगर बात करें तो उसमें जो सीरीज़ सॉल्व की गई है उसमें ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन सही है बस उसके बारे में बताया गया है। अगर 4 ऑप्शंस हैं तो चारों ऑप्शंस को चेक किया गया है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, और उसके बाद सही आंसर बताया गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसके साथ ही जैसे मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में पीयूष सर की बुक के बारे में बताया था कि उनके में QR कोड है जिससे आप स्कैन करके उनका लेक्चर देख सकते हैं, तो वैसे ही या इस बुक में भी QR कोड है हर सब्जेक्ट का, हर सेक्शन का। तो जैसे कि यहाँ से शुरू हो रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप स्कैन करके और उसके बाद वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर घर बैठे आप तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ भी होगा कि आपको बुक मिल रही है और उसके बाद आपको पूरा सोल्यूशन मिल रहा है आराम से। और अगली ये भी खास बात है इसमें कि इसी में आपको लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 ऐसे, मतलब कि बिलो एवरेज, एवरेज और फिर उसके बाद एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा और सारे सेक्शन से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वेल एंड गुड। इसकी चारों बुक मेरे पास है, बट क्योंकि SSC में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 3 सब्जेक्ट के लिए ये जो बुक्स हैं वो ले सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। सेकंड बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो सेक्शन है वो भी आई नो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना होता जा रहा है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले रीजनिंग को सबसे आसान माना जाता था। कुछ क्वेश्चंस आते थे, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चंस आते थे आज से 4-5 साल पहले, और रीजनिंग में लोग बहुत ज़्यादा स्कोर करते थे। उसके बाद थोड़ा सा लेवल हाई किया गया, थोड़े से बझाऊ क्वेश्चन आने लगे, लेकिन अब बिल्कुल बैंकिंग लेवल तक की जो रीजनिंग है वो आने लगी है और रीजनिंग में स्कोर करना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसके लिए बुक
बुक्स को एवरेज, बिलो एवरेज और एडवांस लेवल में बांटना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग पढ़ना, तो आपको अरिहंत की बुक आती है, उससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। अरिहंत की कई सारी बुक्स आती हैं, जो आपको चाहिए वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अरिहंत की बुक से आप स्टार्ट कीजिए, एक एक जो चैप्टर्स हैं उसको पढ़िए और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं उससे। इसके साथ ही दिशा एक्सपर्ट्स ने एक बुक निकाली है जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे कि जैसे रीजनिंग होता है उसमें को काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन होता है, रीजनिंग हो गया या मैथ्स हो गया, तो उसमें आपको कुछ कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है जिससे आप जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूर आप दिशा एक्सपर्ट की बुक ले सकते हैं अगर आपको ट्रिक्स की ज़रूरत है तो। लेकिन अगर आप किसी सर से पहले से पढ़ रहे हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको दिशा एक्सपर्ट की बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके टीचर खुद ही आपको नए नए ट्रिक्स बताते रहेंगे। तो ये तो हो गया स्टार्ट अगर आप करते हैं तो। अब अगर आप एवरेज पे आ गए हैं, मतलब बिल्कुल आपने स्टार्ट किया था, आपको कुछ नहीं समझ में आता था, अब आप एवरेज पे हैं, तो आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक सॉल्व करनी है। सभी ने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी बुक है, आज तक रेलेवेंट है और काफ़ी अच्छे। इससे आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप टॉपिक देख के फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपका मन करता है, और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लीजिए अगर आप एवरेज हैं। फिर आते हैं एडवांस लेवल पे कि जिनको बहुत ही एडवांस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनको और भी एग्ज़ाम्स देने हैं अच्छे जो ग्रेड पे के हैं, तो वो M.K. पांडे की एक बुक आती है, वो रीजनिंग की, वो आप रेफ़र कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। इससे आपका रीजनिंग इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा कि फिर आपको किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग की तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ बुक्स हैं। M.K. पांडे ऑप्शनल है, इतना एडवांस लेवल का अगर आपको चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप अरिहंत बुक और आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ लेते हैं तो दिस इज़ मोर देन इनफ। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि टेक्स्ट बुक की इस बुक से कीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और रीजनिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बुक में ये खासियत है कि रीजनिंग में हमें एक रीजनिंग ही नहीं, सारे सेक्शंस में हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर करना होता है, तभी हम 200 क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। तो इसमें रीजनिंग तो और ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें और ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। लेकिन इस बुक में आपको समझ में आएगा कि इन्होंने कितना टाइम आंसर के लिए लगना चाहिए वो भी एस्टिमेट किया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको लेवल 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो कि आपको साफ दिख रहा है या नहीं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 34 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। मतलब 34 सेकंड में आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे क्या होता है कि मैं अपने आप को नॉर्मल लोगों से या फिर और इंडिया में जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे कंपेयर कर सकते हो। अगर मेरा 34 सेकंड में होता है क्वेश्चन सॉल्व, तो इसका मतलब मेरी तैयारी ठीक चल रही है। इससे जल्दी हो जाता है तो इसका मतलब मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो आई नो कि मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसी से आपको अपना टेस्ट भी हो जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं। अब लास्ट बात करते हैं जीएस पार्ट की। जीएस के लिए लूसेंट के अलावा मैं आपको और कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपके मन में कोई बुक है कि ये लूसेंट से अच्छी हो सकती है या फिर लूसेंट को ये रिप्लेस कर सकती है थोड़ा बहुत भी, तो उसका नाम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। वो बुक मैं लेकर पढ़ूंगी और उसके बाद आपको उसका रिव्यू दे दूंगी कि क्या लूसेंट को इस बुक से रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं। तो जितने लोग भी हैं, आपको जो भी बुक लगती है कि ये बुक है जिसको पढ़ के ये जो एग्ज़ाम है वो निकाला जा सकता है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उस बुक को परचेज़ करके रिव्यू दे दूँगी। तो लूसेंट की बुक में मैं दोनों ही सजेस्ट करूँगी, वन लाइनर भी और इसके साथ ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक आती है वो। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे, लास्ट पार्ट है ये। तो करंट अफेयर में मैंने हमेशा स्पीडी की बुक आपको बताई है। स्पीडी पहले हिंदी में ही आती थी, लेकिन अब वो इंग्लिश में भी आ गई है। सो वाओ, कितना अच्छा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले स्पीडी की बुक को से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप
यूट्यूब चैनल से मंथली जो करंट अफेयर्स आते हैं वो पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। नोट्स आपको बनाना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, बाकी आपके पास बुक तो रहेगी, तो नोट्स की ही तरह होता है वो। और इसके अलावा ही मैंने करंट अफेयर में आपको ये भी बताया है अपने पिछली वीडियो में कि आपको डेली करंट अफेयर्स इस समय लेकर चलना है। तो आप डेली वाला किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो डेली वाला पढ़िए, उसके बाद मंथली का उनका वीडियो देखिए और स्पीडी से आप ईयरली जो करंट अफेयर्स है उसको तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने एक एक लेवल में सभी के बारे में बता दिया कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, एवरेज हैं और एडवांस लेवल पे हैं तो आपको क्या क्या बुक पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आपको देखना है, फॉलो करना है, पढ़ना है जिनसे आपको, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग जो है वो पार्ट आपको यूट्यूब चैनल से किसी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश के भी कई पार्ट्स आपको यूट्यूब चैनल से पढ़ना पड़ेगा। तो जो बेस्ट चैनल्स होंगे उनके बारे में मैं आपको बता दूंगी। बाकी सारे जितने भी बुक्स हैं उनका जो लिंक है परचेज़ करने के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हिंदी में होंगे वो हिंदी में, जो इंग्लिश में होंगे वो इंग्लिश में, और जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे मैं वो सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस तैयारी करते रहिए और क्या भी क्वेश्चन है आपके वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। अभी टेलीग्राम पे मैं नहीं आ पा रही हूँ तो वहाँ पे मैं आंसर नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और इस समय थोड़ा समय की प्रॉब्लम है, लेकिन आप कमेंट कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इसके अलावा मेरा एक व्लॉग चैनल है जिस पे मैंने अभी रिसेंट ही अपना कॉन्फ्रेंस हॉल का, अपने ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल का एक व्लॉग शेयर किया है। तो ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स अभी आने वाले हैं, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो। और इसके साथ ही मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।